हेलो एवरीवन। तो आज हम मैथ का एक नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी। इसमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ है जो अपने सीखते हैं कि स्पीड यानी चाल क्या होती है। चाल होती है दूरी बटे समय। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया कि कोई व्यक्ति है जो 400 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है, और वो टाइम लगाता है कितना? 8 घंटे। और मैंने पूछा उसकी स्पीड बताओ, तो आप क्या करोगे? 400 में क्या करोगे? 8 का भाग ही तो दोगे, d/t, यानी 400/8 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब हुआ कि वो हर घंटे में कितनी यात्रा कर रहा है? 50 किलोमीटर। अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालूं तो क्या हो जाएगा? स्पीड बटे टाइम हो जाएगा, ठीक है। और टाइम निकालूं तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल बटे समय है, और समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, ठीक है। ये होती है इसकी सिंपल सी चीज। अगर अपने को एक फॉर्मूला पता है तो इससे क्या करेंगे? हम तीनों निकाल लेंगे। और ये एक भी याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज है, सबको पता ही होता है कि स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब चलो हम आगे एक चीज और देखते हैं कि हमें मान लो कि एक राशि दे रखी है, किसमें? किलोमीटर पर आवर में। जाना है किसमें? किलोमीटर पर आवर से मान लो अपने को किस में जाना है? सेकंड मिनट पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड में जाना है, ठीक है, या मिनट मान लो। इसको कैसे करेंगे हम? इसके लिए क्या होता है कि आप जो किलोमीटर वाली संख्या दे रखी है उसको 5/18 से क्या कर दोगे? गुणा। याद रखना, बड़े से जा कहाँ रहे हैं? छोटा, मतलब ऊपर क्या आएगा? छोटा, और नीचे आएगा बड़ा। और अगर छोटे से किस में जा रहे हैं? बड़े में जा रहे हैं, तो क्या करोगे? इसका उल्टा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने बोला कि 200 मीटर की दूरी कोई व्यक्ति कितनी देर में कर रहा है? वो मान लो 4 घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में दूरी तय कर रहा है। तो मैंने बोला कि एवरेज यानी स्पीड बताइए, चाल बताइए। तो आप चाल का क्या फॉर्मूला? S बराबर क्या होता है? d/t। डी कितनी? 200, लेकिन मीटर से किस में जाना है? किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे? 18/5 से क्या कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे ना। 5 चौक 20, 18 चौक कितना हो गया? 72, 720 आ गया। टाइम कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, तो कितना आ गया? 180 मिनट पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसको चेंज करने के तरीके हैं। अब आओ इन पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर फर्स्ट लगा लेना। क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से 75 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से क्या करता है? ऑफिस जाता है। चाल से ऑफिस जाता है और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताओ, ठीक है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनके दिमाग में ये रहता है कि औसत, औसत का मतलब क्या होता है? टोटल संख्या बटे जो नंबर दे रखे हैं उसमें भाग दे देते हैं ना, यानी 50 और 75 को जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया।
है ना, एवरेज ये नहीं होता। तो इसका फॉर्मूला देख लो एवरेज स्पीड का। इसका क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टे में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई की जगह ए बी कर लो या कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। ये आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 एक्स कितना है इसमें, एक्स यानी जो पहली दूरी है वो 75, दूसरी कितनी है 50, बट्टे में क्या हो जाएगा 75 प्लस 50। इसको मैं क्या बोल दूंगा, 2 इंटू 75 इंटू 50 बट्टे में क्या हो जाएगा 125, 25 पंजा 125, 25 75, ये कितनी बार गया 10, 10 यानी 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अगर वैसे करोगे तो कितना आएगा 125/2 आएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे इसने दे रखा है, एक लड़का घर से स्कूल क्रमशः, एक लड़का घर से स्कूल क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, और तीनों ही चाल में वह बराबर की दूरी तय करता है, बराबर की दूरी तय करता है। ठीक है, पूछा क्या इसके अंदर, तो उसकी औसत चाल बताओ, तो उसकी औसत चाल बताओ। क्या करना है देखो, वो सेम ही चीज है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या थे, 2 दूरी दे रखी थी और इसमें कितनी दे रखी है 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, पूछा क्या औसत चाल ही पूछा है, यानी एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 3xyz अपॉन में xy प्लस yz और प्लस zx हो जाएगा। उसमें भी तो यही करते थे, 2x प्लस वाई, नीचे क्या करते, जो x और प्लस y को जोड़ देते ना, सेम ही चीज ऊपर किया है। अब क्या करोगे, 3 का 3 है, x कितना है 4, 6 और 8, एक्स वाई जेड का मान रख दिया। नीचे क्या करोगे, 2 2 का गुणा कर दो, 6 को 4 से किया प्लस 6 को 8 से किया और प्लस 4 को किससे किया 8 से किया। ठीक है, इसको कर दो, कितना हो जाएगा ये 4 3 12, 12 6 72, 72 को कर दो 8 से 576, ये लो 576। ये कितना हो गया 24 प्लस 48 प्लस 32, यानी 576 बट्टे में क्या हो जाएगा 48 और 2 50 30 80 और 24 कितना हो गया 104 आ गया। ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा लगभग, काट के देख लो, 2 2 4 8 2 16 8 2 16, ये गया 52, 144 26 72 और 13, ये इसका क्या गया किलोमीटर पर आवर। अगर इसमें दे रखा है तो इसमें कर दो, अगर आपको मिस्र बिन में दे रखा है तो उसमें कर दो, 13 5 65 7/13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखो,
अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है कि एक बस 80 किलोमीटर की दूरी, एक बस 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। ठीक है, अगले 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर, अगले 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तथा अंतिम चाल दे रखी, अंतिम 60 किलोमीटर की, अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी किससे दे रखी है? 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। ठीक है, आपको बताना क्या इसके अंदर, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। कैसे करोगे, देखो औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे समय। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी कितनी हो गई? 80 और 50 130, 130 और 60 कितनी होगी? 190 हो गया। लेकिन समय का अपने को पता नहीं है, तो समय कैसे निकालेंगे? कुल दूरी बटे क्या होती है? चाल होती है। तो मैंने क्या कर दिया? 80 बटे 60 प्लस इसमें क्या कर दिया? 50 बटे 40 और प्लस 60 बटे 80। ये तो है ना कि भाई समय अपने को नहीं पता कितना है, तो हमने क्या क्या कर दिया? जो दूरी है उसमें क्या कर दिया? चाल का भाग दे दिया। ये देखो, तो ये पास अपने पास क्या आ गया? 190, 8 बटे 6 प्लस 5 बटे 4 प्लस 6 बटे 8। 8, 4 और 6 का आप क्या निकालोगे? जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? नीचे 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 चौक 24, 8 चौक 32, 6 पंजा 30 और 6 3 18। तो ये अपने पास क्या आ गया? 190, 32 और 8 40, 10 50 और 30 कितने हो गए? 80 और 24 कहाँ गया? ऊपर आ गया। 1 से 1 8 3 24, यानी 57। क्या है इसके? 57। औसत चाल पूछिए किलोमीटर पर आवर। आया क्या समझ में? आगे देखो टाइप नंबर 2। क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी घर से स्कूल, एक विद्यार्थी घर से स्कूल यदि 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, कि चाल से जाता है, तो क्या होता है? तो वह 11 मिनट लेट हो जाता है। 11 मिनट लेट हो जाता है, यानी जो स्कूल का टाइम है उससे कितनी देर पहुंचता है? 11 मिनट के बाद। लेकिन जब वह 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, लेकिन जब वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो वह 9 मिनट
जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको क्या बताने है, तो बताइए उसके घर से, तो बताइए, तो बताइए उसके घर से उसके स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला देखना है। क्या होता है, डी बराबर कि गुणा ऑफ स्पीड बट्टे में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ स्पीड। ठीक है, प्लस ऑफ टाइम और बट्टे में क्या आ जाएगा 60। ये आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लगा दोगे ना। स्पीड की गुणा करो, स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर और एक क्या है 30, कितना हो गया 60 हो गया। स्पीड का कर दो माइनस 30 में से 20 गया 10 आ गया। टाइम का कर दो प्लस, तो आप क्या करोगे, 11 मिनट लेट जा रहा है 9 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, यानी कितनी हो गई 20 हो गई। और 60 का 60 हो गया, 60 से 60 1 से 1 यानी क्या हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर और 30 को कितना हो गया 600 हो गया ना। 20 किलोमीटर उसके बीच की क्या आ गई, दूरी आ गई। आगे देखो, टाइप नंबर तीसरा डाल लेना। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी निश्चित चाल का, एक व्यक्ति अपनी निश्चित चाल का 5/7, अपनी निश्चित चाल का 5/7 क्या करता है, भाग से चलता है। 5/7 भाग से चलता है। ठीक है, तो एक निश्चित दूरी, तो एक निश्चित दूरी वह 20 मिनट देरी से, वह 20 मिनट देरी से तय करता है। ठीक है, और अगर वह अपनी वास्तविक चाल से चले, अगर वह अपनी वास्तविक चाल से चले, ठीक है, तो कितना समय लगाएगा, तो कितना समय लगाएगा। चलो देखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि टाइम बराबर क्या होता है, A/A-B इंटू में आप क्या कर दोगे, जो आपको टाइम लग रहा है वो कर दोगे, टाइम। ठीक है, ये तो हुआ फॉर्मूला की बात। पहले चलो हम बेसिक सीखते हैं, इसका बेसिक कैसे होगा। चलो देख लो एक बार फॉर्मूले से ना। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, A/A-B इंटू टाइम हो जाएगा। A का मतलब क्या हो जाएगा, जो ये 5 और 7 दे रखा है ना, इसी को A और B मानेंगे। ऊपर वाला A, नीचे वाला B, तो मैंने A का क्या कर दिया 5, A-B कितना हो गया 2 हो गया। टाइम कितना लगा रहा है वो 20 मिनट, तो ये कितना टाइम लगाता है वैसे 50 मिनट। ठीक है, तो वास्तविक जो समय है वो कितना लगेगा 50 मिनट लगेगा इसका। आगे देखो,
ये टाइप नंबर 3 था। आगे दे रखा है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल 20% बढ़ा लेता है। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल 20% बढ़ा लेता है। कब बढ़ा लेता है? तो एक निश्चित दूरी तय करने में वह 5 मिनट कम समय लेता है। तो एक निश्चित दूरी तय करने में वह 5 मिनट का कम समय लेता है। ठीक है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगाएगा? अब इसके लिए एक चीज याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? देखो, इसने क्या बोला है कि अगर वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो 20% वास्तविक चाल पूछी है, और चाल से अगर 20% बढ़ाता है तो कितना समय लेता है? 5 मिनट कम। तो क्या हुआ कि वो 100 से कितना जा रहा है? 120। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि उसका कितना हो गया? ये 120 से पहला ए कितना हो गया? 120 बटे बढ़ा कितना? 20 इंटू टाइम कितना ले रहा है? 5। ठीक है। ये इसका सीधा सा फॉर्मूला हो गया। कितना आ जाएगा ये? 6 बार यानी 30 मिनट। अब इसका एक तरीका और देखते हैं कैसे होता है। यहां लिखो न्यू, यहां लिखो ओरिजिनल। ठीक है। और दे क्या क्या रखा है अपने को? स्पीड और टाइम दे रखा है। एक चीज नोट करके लिख लेना कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है ना। स्पीड और टाइम एक दूसरे क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। ओरिजिनल चाल कितनी थी उसकी? 100 बढ़ाता है 20%, कितनी हो गई? 20। क्या मैं बोल सकता हूं कि 6 और 5 काट दिया? अगर स्पीड 6 और 5 है तो टाइम क्या हो जाएगा इसका? व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती, यानी उल्टा हो जाएगा, 5 और 6। ठीक है। अब उसने बोला 5, यहां देखिए तो कितना टाइम कम ले रहा है? तो एक रेशियो बराबर कितना दे रखा है आपका? 5 मिनट दे रखा है। तो वास्तविक चाल कौन सी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 6 के लिए कितना हो जाएगा? 6 रेशियो बराबर हो जाएगा 5 इंटू 6 यानी 30 मिनट। ये लो सेम का सेम। ठीक है। फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूले से, बेसिक करो तो बेसिक। बस ये याद रखना कि इन दोनों को हमेशा उल्टा करना है। स्पीड और टाइम एक दूसरे की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा। एक व्यक्ति अपनी निश्चित चाल का अपनी निश्चित चाल का 5/12 भाग से चलता है तो 5/12 भाग से चलता है तो वह 48 मिनट क्या करता है? में दूरी तय कर लेता है। तो वह 48 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर लेता है। ठीक है।
यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगाएगा। चलो देखते हैं कितना समय लगाएगा। एक तो वही है, फॉर्मूले से करेंगे, एक बेसिक करेंगे। क्या हो गया, न्यू ओरिजिनल जो पहले थी वही क्या हो जाएगी, स्पीड और टाइम। कितना है, 5 12, तो टाइम कितना हो गया, 12 और 5, क्योंकि ये क्या होता है, इसका व्यर्थ क्रमानुपात होता है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है कि 48 मिनट में निश्चित दूरी तय करता है ना, 48 मिनट में क्या करता है, वो निश्चित दूरी तय करता है। तो वास्तविक चाल से चले यानी 12 आर के बराबर कितना हो गया, इस बार 48 मिनट हो गया। अब एक चीज दिमाग में आएगी कि उसमें तो क्या कर रहे थे, माइनस, और इसमें क्या ले रहे हैं, वही संख्या ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि निश्चित दूरी है ना, वो उस एडजस्ट पॉइंट पर बता रहा है ना, ये नहीं बता रहा कि कम में कर रहा है या ज्यादा में कर रहा है। ठीक है, कम ज्यादा हो तब प्लस माइनस करते हैं, सीधा सीधा स्टिक दे रखा हो तो डायरेक्ट 12 आर की वैल्यू क्या हो गया, 48। तो एक बराबर कितना हो गया, 4। पूछा क्या है, ओरिजिनल चाल से चले, ओरिजिनल चाल क्या है उसकी, 5, तो 5 × 4 बराबर क्या आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। आया क्या समझ में। फॉर्मूले से और देख लो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, A/B × टाइम। कम ज्यादा नहीं है इसलिए सीधा क्या आ गया, A/B। AB कितना दे रखा है, 5/12, टाइम कितना है 48, यानी 4 यानी 20 मिनट। ठीक है, आगे चलो। एक व्यक्ति की चाल दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर है। हर 1 किलोमीटर चलने के बाद, हर 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 6 मिनट का ब्रेक लेता है। ठीक है, या 6 मिनट का आराम लेता है, एक ही चीज है। तो 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना। क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि 18 किलोमीटर जाना है और अगर वो ब्रेक ना ले तो क्या करता है कि वो 6 किलोमीटर से जा रहा है, यानी कितना टाइम लेता, 3 घंटे लेता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। लेकिन अगर वो गैप ले रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हर 1 किलोमीटर में कितना गैप ले रहा है, 6 मिनट का। 1 किलोमीटर में ले रहा है 6 मिनट। जैसे ही 1 किलोमीटर चला कितना गैप लिया, 6, 2 चला वापस 6, 3 चला वापस 6। कहां तक चलेगा, 18 तक नहीं चलेगा, क्योंकि 18 चलने के बाद तो गैप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आराम की। 17 मिनट तक क्या होगा, वो गैप लेगा ना। तो 17 किलोमीटर बराबर कितना गैप हो जाएगा, 102 मिनट। 102 मिनट को क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 घंटा और 42 मिनट। तो जो आराम किया वो टाइम कितना हो गया, 1 घंटे और 42 मिनट, और प्लस में क्या कर दोगे, ये वाले 3 घंटे लगे हैं ये भी जोड़ दो, तो टोटल टाइम कितना लेगा, 4 घंटे
और 42 मिनट। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाता है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाता है। ठीक है, आगे उसने क्या दे रखा है, और वापस कार से आता है। और वापस किससे आता है, कार से। और वापस कार से आता है। ठीक है, तो उसे कुल 37 मिनट लगते हैं। तो उसे कुल 37 मिनट लगते हैं। ठीक है, यदि वह अपना आना जाना पैदल करे, यदि वह अपना आना जाना पैदल करे तो उसे 55 मिनट लगते हैं। तो उसे 55 मिनट लगते हैं। ठीक है, यदि आना जाना कार से करे तो कितना समय लगेगा। यदि आना जाना कार से करे तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, कैसे करोगे देखो। वो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और वापस कार से आता है। यानी वो जा रहा है पैदल, वापस आ रहा है कार से, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 37 मिनट लग रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि आने और जाने में उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, 74 मिनट। अब उसने बोला यदि वह अपना आना जाना पैदल करे, यानी वो पैदल ही आ रहा है, पैदल ही जा रहा है, तो उसका टाइम कितना लगता है, 55 मिनट। कार और पैदल का है 74, पैदल का दे रखा है 55, सीधा सा है, कार का निकालना है तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 74 माइनस 55 यानी 19 क्या लगेगा, मिनट। सीधा सा आंसर आ गया। ठीक है, 74 में से 55 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आगे देखो, एक आदमी यदि बिना रुके चलता है, एक आदमी यदि बिना रुके चलता है तो अपनी औसत चाल कितनी दे रखी है इसकी, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी पर पहुंच जाता है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, लेकिन यदि वह रुक रुक कर जाता है, यदि वह रुक रुक कर जाता है तो कितना समय लेता है, तो अपनी औसत चाल
तो अपनी औसत चाल 45 किलोमीटर पर आवर कर लेता है। ठीक है, पूछा है तो घंटे के दौरान वह कितने मिनट रुका, तो 1 घंटे के दौरान वह कितने मिनट रुका। यानी क्या पूछा आपको, टाइम का पूछा है। कैसे करोगे देखो, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ऑफ स्पीड। मतलब क्या हो गया कि दोनों की जो अंतर आया ना उसको लिख दो। अंतर कितना है, यहां था 50 जब वो क्या कर रहा था, लगातार चल रहा था। यहां कितनी हो गई, 45। कब हो गई, जब वो क्या हुआ, बीच में रुक रुक के चल रहा है। ठीक है, यानी मैं यहां लिख सकता हूं कितना, 50 माइनस 45 बट्टे में क्या हो जाएगा, जो उसकी वास्तविक चाल है बिना रुके, बिना रुके वास्तविक चाल, ये कितनी हो जाएगी आपके 50 हो जाएगी। और पूछा किसका है, 60 के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसको सीधा सा, ये हो गया 5/50 × 60, ये कितनी बार गया, 10 बार, और ये कितनी बार गया, 6 बार। यानी 6 मिनट वो क्या किया, रुका था। ठीक है, आगे देखो टाइप नंबर 4। ये होता है चोर पुलिस का खेल। इसमें क्या करोगे आप, थीफ और पुलिस के बारे में होगा, यानी चोर पुलिस। इस टॉपिक का नाम ही लिख लो, चोर पुलिस। ठीक है, क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा। एक पुलिस वाला चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। एक पुलिस वाला चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। ठीक है, देखते ही चोर 72 किलोमीटर पर चाल से, देखते ही चोर 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, और पुलिस वाला 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर का पीछा करता है। तो बताओ पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, या कितने टाइम या कितने समय में पकड़ लेगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे देखो, उसने क्या बोला है कि पुलिस वाले चोर को कब देखता है, 300 मीटर की दूरी पर देखता है। देखते ही चोर क्या करता है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करता है। और पुलिस वाला कितनी की चाल क्या है, 108 किलोमीटर पर आवर। यानी इन दोनों को चालों का अंतर क्या हो गया, चालों का अंतर हो गया 108 माइनस 72, यानी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम का पूछा है। टाइम के लिए क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, कि कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है इसमें 300 मीटर, और जो चाल है उनका अंतर यानी कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। कुछ समझ में आ रहा है क्या, आपको करना क्या है, यहां पर दे रखा है मीटर, यहां दे रखा है किलोमीटर पर आवर। यानी बड़े से कहां जाना है, छोटे में, तो ऊपर वाली संख्या क्या आ जाएगी, छोटी। मतलब 336 × 5/18 कर दोगे,
ये गया 2 बार, यानी 300 बट्टे कितना हो गया 10, तो ये क्या हो जाएगा 30 सेकंड में वो क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। ठीक है, यानी 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाएगा, 30 सेकंड में क्या कर लेगा, पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा।